हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र प्रताप तिवारी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रताप कंसेप्ट में। आज हमारा CGS CHSL MTS के डिस्क्रिप्टिव का सर दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हम और उसी में हमने एसए के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था सर। पूरा का पूरा हमने पोस्टमार्टम एसए का किया, उसमें बहुत अच्छे से एसए हमने डिस्कस किया। अब आज लेटर के बारे में पूरा आज हम डिस्कस करेंगे सर। लेटर क्या है, कैसे हम उसको लिखते हैं, सब कुछ आज इससे लेटर के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक सर। अब आते हैं सर लेटर के बारे में, देखते हैं क्या है लेटर। सबसे पहले दिस इज ऑल अबाउट मी एंड CPU 2018 सेलेक्टेड सीरियल 19 DB हमने कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है और उसी में डिस्क्रिप्टिव में मैं 71 मार्क्स अटेन करा था सर, जो कि एक ठीक ठाक नंबर, बढ़िया नंबर आता है, डिसेंट स्कोर में कंसिडर किया जाता है। CGL 2020 का Tier 1 हो गया है, Tier 2 भी हो गया है। ओके, और हमारा जो टारगेट है मिशन 70+ का, वो भी हमारा कंटिन्यू है सर। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सर, साथ में चलिए, बहुत ही बेहतरीन स्कोर अटेन करेंगे, बहुत बेहतर स्कोर पाएंगे हम। बस जो भी गाइडेंस दी जा रही है, जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं, जो भी हम आपस में डिस्कस करेंगे, उसको फॉलो करिए। बहुत बेहतर ढंग से हम चीज़ों को क्लियर करेंगे, कैसे कैसे हमको क्या करना है। ठीक है सर। आइए आज हम लेटर स्टार्ट करते हैं। लेटर क्या है, लेटर कितने टाइप्स के होते हैं सर? लेटर तीन टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और एप्लीकेशन। ठीक है, लेटर के तीन टाइप होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और एप्लीकेशन। फॉर्मल लेटर सर क्या होता है? फॉर्मल लेटर जो भी ऑफिशियल लेटर होते हैं वो फॉर्मल लेटर होते हैं। ऑफिशियल इन द सेंस सर, कोई भी एम्प्लॉई अपने बॉस को लिखे, कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय को लिखे, वो फॉर्मल लेटर होगा। हम किसी पब्लिक ऑफिसर को लिखते हैं, जो हमारे एग्जाम में कभी कभी आता है कि राइट लेटर टू योर SDM, ठीक है, टू इन्फॉर्म हिम द इरेगुलरिटीज ऑफ योर टाउन। तो सर जो हम लेटर लिखते हैं ना सर, वो फॉर्मल लेटर होता है। हम SSC को लेटर लिखें, वो फॉर्मल लेटर होता है। हम PMO को लेटर लिखें सर, वो फॉर्मल लेटर होता है। हम CMO को लेटर लिखें, वो फॉर्मल लेटर होता है। हम किसी न्यूज़पेपर वाले को ऐसे लिखें, सॉरी लेटर लिखें, वो हमारा फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, ऑफिशियल लेटर में कंसिडर होता है, उसी को फॉर्मल लेटर बोलते हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है सर? इनफॉर्मल लेटर मीन्स पूरी तरीके से, जैसा कि नाम से क्लियर है, कैजुअल, पूरी तरीके से कैजुअल लेटर। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डियर सर, डियर, वो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही नॉर्मल लेटर होता है, जैसे हम अपने के, जैसे ब्लड रिलेशंस के बीच में जो भी लेटर लिखा जाता है, हम अपने फ्रेंड्स के बीच में जो लेटर लिखते हैं, ठीक है, वो हो गया। और ये रिलेशन की स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशंस के बीच में जो भी लेटर लिखा जाता है वो होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। जैसे कोई भी सन अपने फादर को लिख रहा है, तो वो जो लेटर होगा वो सर इनफॉर्मल लेटर होगा। कोई ब्रदर अपने बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लिख रहा है, ठीक है, तो अपने एल्डर ब्रदर को, यंगर ब्रदर को लिख रहा है, या कोई यंगर ब्रदर अपने एल्डर ब्रदर को लिख रहा है, कुछ भी। ठीक है, कोई भी ब्रदर अपनी सिस्टर को लिख रहा है, कोई भी ब्रदर अपनी सिस्टर को लिख रहा है, तो वो सब किस में आएंगे सर? फॉर्मल लेटर में आएंगे, इनफॉर्मल लेटर में आएंगे। इसमें क्या होता है उसको आगे अभी देखेंगे। एप्लीकेशन क्या होता है सर? एप्लीकेशन जो हम बचपन में खूब दबा के लिखे थे सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर सिंस लास्ट नाइट, वो वाला जो होता है सर, टू द प्रिंसिपल जो हम खूब लिखते थे, टू द प्रिंसिपल, ये वाला जो PRINCI, एक बात ध्यान रखना, PLE PAL दोनों में फ़र्क है। PLE क्या होता है? सिद्धांत होता है। PL जो होता है ये प्रधानाचार्य वाला होता है। ठीक है, तो PLE मत लिख देना, इस बात का ध्यान रखना, खूब गलती इसमें होती थी लोगों से। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर को जो लिखता है वो हमारा एप्लीकेशन होता है। इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं सर। फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर जो होता है वो क्या होता है? ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर। ठीक है, ऑफिशियल लेटर होता है ये। और इसमें क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस होगा, रिसीवर्स एड्रेस होगा, ये डेट, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट। अब इस प्रिसाइज का क्या मतलब है? वो प्रिसाइज नहीं है, आप इस प्रिसाइज का दूसरा मतलब है, आते वक्त बताएंगे जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे। फिर बॉडी ऑफ लेटर, उसके बाद फिर ये थैंकिंग यू और आपका नाम। सर सेंडर्स एड्रेस में जैसे आपको दिया गया है, यू आर हेमचंद, राइट ए लेटर टू योर SDM,
area of your SDM to inform him the irregularities of your locality। तो जो फॉर्मल, वो पहली बात तो फॉर्मल लेटर है। दूसरा, आपको क्या दिया गया है, यू आर हेमचंद फ्रॉम मुजफ्फरनगर। ओके, तो आप यहाँ पर जो लिखेंगे हेमचंद, क्या लिखेंगे, हेमचंद, और आपका एरिया क्या होगा, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर आपका एरिया होगा। ठीक, उसके बाद फिर पिन दिया जाएगा आपको सर, आप उस पिन नंबर को डालेंगे, 224166, जो कुछ भी है आपका वो आप लिखेंगे उसको। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर जो भी आपको दिया गया होगा वहाँ पर। और इस चीज़ के बारे में बहुत ही क्लियर रहना सर, कि अगर आपको एड्रेस दिया गया है ना सर, तभी आपको एड्रेस लिखना है, अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू राइट द एड्रेस। समथिंग इमेजिनरी एड्रेस आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जो कि आपकी कॉपी जो मिलेगी उसके ऊपर ही लिखा रहता है, कोई भी इमेजिनरी एड्रेस नहीं लिखना है। और उस चीज़ को आपको, उस रूल को फॉलो करते हुए आपको इमेजिनरी एड्रेस नहीं लिखना होगा, अगर जो भी एड्रेस नहीं दिया गया है। सर क्वेश्चन आता है तो फिर सर क्या करेंगे यहाँ पर, तो ऐसे केस में वहाँ पर आपको CBSE का पैटर्न फॉलो करना है, कि आपको क्या लिखना है सर, वहाँ पर आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल। ठीक, एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद फिर XYZ। सर यहाँ पर अपने हिसाब से आप पिन भी कोई कंसीडर नहीं करेंगे। आप अगर लिखते हैं पिन, कुछ भी, मैंने एग्जांपल लिया है, कुछ भी लिखते हैं तो आप UFM में कंसीडर करोगे। अगर आपने कुछ कंसीडर किया अपने मन से तो आपको UFM में कंसीडर कर लेगा साहब वो, और आपका ये जो स्कोर है ना सर साहब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये बहुत छोटी सी गलती आपको यहाँ से यहाँ ले जा देगी, बहुत सावधानी से चलना साहब। ठीक, इसलिए फ़िलहाल मेरे हिसाब से इस बार पूरा एड्रेस मिलेगा आपको, जो भी लिखना है वो मिलेगा। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना, हेमचंद तो हेमचंद, आप उसमें हेमचंद सिंह, हेमचंद यादव, हेमचंद फलाना, हेमचंद ढमाका नहीं लिखना है। हेमचंद मीन्स हेमचंद। अगर हेमचंद कुछ इस तरह से लिखा है, हेमचंद्र, हेमचंद कुछ इस तरह से लिखना। अगर दोनों के बीच में गैप है तो सर गैप दे देना। मेरे कहने का मतलब है कि साहब आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे सामने वाले को, कुछ भी ऐसा हिंट नहीं करोगे जिससे सामने वाले को ये अंदाज़ा लग जाए कि यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ समथिंग स्पेशल। ओके, आप उसको कुछ हिंट करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ अपने आप को स्पेशल बताने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको होने नहीं देना है सर। ठीक, तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेट, डेट का जो फॉर्मेट होगा ना सर, वो डेट का फॉर्मेट इसी में होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एड्रेस नहीं दिया गया तो ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है। ठीक, ठीक, यहाँ पिन नहीं लिखना है, केवल दो चीज़। ओके, क्या क्या, एग्जामिनेशन हॉल एंड XYZ, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर नहीं दिया गया है तो दिया गया है, तो जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ वही, ओनली। ओके, बात का साफ ध्यान रखना, अदरवाइज सारी मेहनत बेकार हो जाएगी सर। ठीक है ना। नौ, डेट, डेट में आपका जो डेट का फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह से, 30 जनवरी, ये नीचे। अच्छा सर, एक्चुअली क्या है ना कि इसके पहले भी एक PPT मैंने ऑनलाइन एक कोर्स में पढ़ा चुका हूँ, वो पेड कोर्स है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, PPT सेम है, पेड कोर्स है वो। तो जो साहब जिसको चाहिए पैसा, जिसके पास है पैसा दे के पढ़ ले, जिसके पास नहीं है उसके लिए प्रताप कॉन्सेप्ट जिंदाबाद है, था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। एकदम चिल मारो, वही कंटेंट मिलेगा, सब कुछ वही मिलेगा। जो पैसा दे के लेना चाहता है साहब उसको पैसा दे के दिया जाता है, और नहीं तो प्रताप कॉन्सेप्ट सर जिंदाबाद है, था, है और रहेगा, चिल मारो। सब कंटेंट वही रहेगा। और मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे यूट्यूब पे अपलोड करने से मेरा जो भी पैसे का कोर्स है, जो भी XYZ चैनल पे है, मैं बिल्कुल भी उसको एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहूँगा और ना उसके बारे में कभी कहूँगा आपसे, क्योंकि मेरा मोटिव ही केवल है, जो भी जिसके पास इकोनॉमिकली वीक हैं या जो कोई भी फ्री में अटेंड मतलब चाहता है, बस उसके लिए हम सब कॉन्सेप्ट को ओपन किए हैं। पैसा इससे न कभी था, न कभी लूँगा और न कभी आपसे मांगूंगा, ये पूरी तरीके से फ्री होगा। ठीक है ना साहब।
तो ये जो नीचे ये सब ऑलरेडी पहले लगा हुआ है ना, वो वहीं का सर, ये देखिए आप। ठीक, ये सब पहले से जो मैंने क्लास लिया है शायद उसी का, अगर मैं ये ना किया हूँ तो अभी। ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हैं। वैसे मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिलहाल, अगर आपको इस वीडियो में ना बताया हूँ तो वही होगा सर। एनी हाउ, नाउ कम ऑन द पॉइंट। सर कहाँ थे हम थे कि हाँ, डेट को कैसे लिखना है। जैसे डेट का जो फॉर्मेट होगा, जैसे 30 जनवरी 2022। आप कभी भी इसको ऐसे मत लिखने की कोशिश करना, January 30 2022, कुछ भी अपने हिसाब से नहीं, ठीक है ना सर। क्योंकि एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज होगा, और ये फॉर्मेट भी नहीं है, ऑफिशियल फॉर्मेट भी नहीं है, और आपको वो, ठीक है, आपको नंबर काट लेगा वो। ओ, ओके, इस वजह से आप ऐसे फॉर्मेट को नहीं लिखेंगे सर, जिससे वो आपका नंबर वहाँ पे कटे। आप ये कर सकते हैं, जैसे आपका 30 जनवरी, आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दें सर, 2022। हाँ, ये फॉर्मेट सही है। या 23 मार्च, आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, जो भी डेट दिया गया है 2022। आपका 6 को एग्ज़ाम है, 6 फरवरी 2022। आप कुछ भी, मतलब ये फॉर्मेट आप लिख सकते हैं, और या फिर ये फॉर्मेट लिखिए 30 जनवरी 2022। मेरे हिसाब से सर, अगर मुझे सजेस्ट करना होगा तो मैं ये फॉर्मेट आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा में आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं सर, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है सर? रिसीवर्स एड्रेस में आपको जो भी, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया है कि राइट ए लेटर टू योर, यू आर हेमचंद फ्रॉम मुजफ्फरनगर, राइट ए लेटर टू योर एसडीएम टू इन्फॉर्म हिम द इरेगुलरिटीज ऑफ योर लोकेलिटीज। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सर यहाँ पर? अब वो कॉमन सेंस पे बेस्ड है, आपको रिसीवर्स एड्रेस नहीं दिया गया है कि दिया गया है सर? बिल्कुल दिया गया है। आपका रिसीवर्स एड्रेस होगा एसडीएम मुजफ्फरनगर, एसडीएम मुजफ्फरनगर। ठीक, एसडीएम मुजफ्फरनगर रिसीवर्स एड्रेस हो गया। ठीक, और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये मुजफ्फरनगर वार्ड, जैसे मुजफ्फरनगर या किसी भी, मैंने एक एग्जांपल लिया मुजफ्फरनगर, जो कि सीएचएसएल में अभी आया हुआ था, जो इसमें मुजफ्फरनगर ले रहा हूँ, और तो इसको कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये मुजफ्फरनगर या वो भी अब आपका लोकेशन नहीं दिया गया है, तो आप इस चीज़ को सर मत यूज करना, आप नॉर्मली एसडीएम यूज करना। मैं बार बार कह रहा हूँ सर, आपको सर कुछ भी ऐसा नहीं हिंट करना है जिससे सामने वाले को ये पता चले कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिवील करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हिंट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको इस चीज़ से परहेज करना है। नेक्स्ट, आपका सल्यूटेशन आएगा सर और मैडम। और एक चीज़ याद ध्यान रखना कि साहब, जैसे आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा है ना, तो सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप यहाँ पर, हर चीज़ के बाद एक लाइन का गैप यहाँ पर, रिसीवर्स एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप यहाँ पर, एक कॉलम का गैप जो होता है, जो एक बॉक्स नहीं होता सर, ये जो आपकी कॉपी में बॉक्स होता है, उसे एक बॉक्स का गैप। उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर यहाँ पर एक बॉक्स का गैप, आपने बॉडी ऑफ लेटर लिखा, फिर यहाँ पर एक बॉक्स का गैप, फिर थैंकिंग यू के बाद भी एक बॉक्स का गैप, और यहाँ पर डायरेक्टली अपना नाम लिखना है, यहाँ पर गैप नहीं लिखना है। ये सिंसियरली के बाद जो भी नेम दिया हुआ है, अगर हेमचंद दिया गया तो हेमचंद लिखना, नहीं तो XYZ आपको यहाँ पर लिखना है। तो बाद जहाँ पर येलो येलो मार्कर दिया गया है, वहाँ पर आपको क्या करना है? गैप करना है। ठीक है ना सर, एक कॉलम का वहाँ पर गैप करना है। ठीक, जहाँ पर मार्क किया गया है, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, सल्यूटेशन है सर और मैडम। अगर जो भी आपको हिंट वहाँ पर, अगर जेंडर दिया गया है तो उसको उस हिसाब से सर या मैडम लिखेंगे, मतलब मैडम है तो मैडम लिखेंगे, सर है तो सर को लिखेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो डियर सर हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि सर आज की जो सोसाइटी है वो फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इस वजह से हम सर को प्रेफर करेंगे। अब वहाँ पर सर सर और मैडम मत लिख देना, या लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंसीडर होगा। अगर नहीं दिया गया है तो तब की बात मैं कर रहा हूँ। अगर दिया गया, जैसे कोई भी दिया गया है, मतलब जेंडर आपको हिंट कर दी जा रही है, तो आपको उस जेंडर को यूज करना है।
ठीक है। अगर आप उस केस में अगर मैडम लिख रहे हो तो उस पर आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि वहाँ से कॉमन सेंस से आप उम्मीद की जाती है, अगर जेंडर दिया गया है, कि आप वहाँ से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक। नाउ कम ऑन द पॉइंट, आपको सब्जेक्ट लिखना है और एक लाइन छोड़ के सर और मैडम के बाद सब्जेक्ट लिखना है। या आप कहीं कहीं आप देखोगे सर सब्जेक्ट आपको पहले मिल जाएगा और सर मैडम जो भी सैल्यूटेशन है बाद में मिलेगा, जो कि गलत तरीका है। आपको ये नहीं करना है। ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये गलत है। मेरे हिसाब से क्या, ऑफिशियली ये गलत है, लेकिन पता नहीं क्या सोच के बुक वाले इसको दे देते हैं सर। ठीक है। तो आई थिंक कि वो रॉन्ग मेथड है, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। ओके। और आप यही फॉलो करो तो बेहतर होगा। उसमें सर आपको मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो क्यों ऐसा किया जाए। ठीक। क्योंकि जो भी मैं कंटेंट लाया हूँ ना सर, ये ऑफिशियल कंटेंट है सर। इसमें 1% भी अगर कोई भी चैलेंज कर सकता है तो खुला चैलेंज है। ठीक। आते हैं सर और मैडम के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका हमेशा कोशिश करना सर प्रिसाइज में हो। इस ये भी जहाँ जहाँ आपको अट्रैक्ट कर सकते हो एग्जामिनर को, वो आप सब्जेक्ट में अट्रैक्ट कर सकते हो, दूसरा बॉडी में अट्रैक्ट कर सकते हो। बाकी तो फॉर्मेट सब लिखेंगे साहब, सेंडर्स एड्रेस सब लिखेंगे, डेट सब लिखेंगे, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस सब लिखेंगे, सैल्यूटेशन सब लिखेंगे। आप अट्रैक्ट कहाँ कर पाओगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जहाँ पर आप लीड ले सकते हो, ठीक, लोगों से। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है सर, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लीड ले सकते हो, सबसे इम्पैक्ट यहाँ पर छोड़ सकते हो अपना। और थैंकिंग यू में सब लिखेंगे साहब, इसमें कौन सा इम्पैक्ट छोड़ोगे साहब, इसमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। ठीक। ओके। तो थैंकिंग यू, उसके बाद योर सिंसियरली, अगर आपका एड्रेस दिया गया है तो आप उस एड्रेस को लिखोगे, अदरवाइज XYZ, जो कि CBSE का रूल है, इसको कोई किसी माई का लाल नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसमें हिचकिच नहीं, इसमें UFM में नहीं आओगे। ठीक है साहब। आई थिंक कि क्लियर हुआ फॉर्मल लेटर क्या है। हाँ, इस बॉडी ऑफ लेटर में जो आपको लिखना है, क्या लिखना है वो चीज़ मैं बताऊंगा। जैसे आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, जैसे जो SDM वाला उसमें कैसे लिखोगे, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, और फलाना दैट इन माई लोकेलिटी देयर आर सम irregularities एंड municipalities body is not working properly, एंड द जो भी इसके स्कैवेंजर हैं, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, दे आर नॉट कमिंग ऑन द प्रॉपर टाइम, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज। जो भी कंटेंट दिया गया है, आप उसी के हिसाब से आप अपने आप को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है साहब, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ये एक कैजुअल लेटर होता है। ये क्या होता है, एक कैजुअल लेटर होता है। ठीक। कैजुअल लेटर होता है। और कौन लिखता है इसको सर, जैसे मैंने बताया था, ऑलरेडी मैं बताया, कोई फादर है वो अपने सन को लिखेगा, फादर अपने सन को लिखेगा, या सन अपने फादर को लिखेगा। ठीक। या कोई ब्रदर अपनी सिस्टर को लिखेगा, कोई भी ब्रदर अपनी सिस्टर को लिखेगा। ठीक। या कोई सिस्टर अपने ब्रदर को लिखेगा, यही भाई अपने किसी एंगर ब्रदर को लिख सकता है, किसी एंगर ब्रदर को लिख सकता है, या यही यंगर ब्रदर अपने किसी एल्डर ब्रदर को लिख सकता है। ठीक। अब आते हैं पॉइंट पर, सेंडर्स एड्रेस क्या होता है सर। सेंडर्स एड्रेस में अगर आपको दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल XYZ, क्या दिया गया कैसे लिखना उसको हमने फॉर्मल लेटर में बता दिया सर। अब उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, करना चाहिए मुझे, क्योंकि बाद में वीडियो बड़ी होगी। डेट का फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि हमको यही फॉर्मेट यूज़ करना है। अब यहाँ पर दो चीज़ सर स्किप है, क्या क्या स्किप है, अगर आपको ध्यान में हो तो हमने क्या रिसीवर्स एड्रेस, डेट के बाद सर रिसीवर्स एड्रेस ही तो आता है, रिसीवर्स एड्रेस सर यहाँ पर स्किप है। दूसरा सर यहाँ पर क्या स्किप है, सब्जेक्ट स्किप है। अब क्वेश्चन आता है सर ये दोनों हटाया क्यों गया, सर ये दोनों को हटाया क्यों गया। इसलिए हटाया गया क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो अपने घर में, क्या घर में आपके डिपार्टमेंट बटा है क्या साहब, कि मम्मी का डिपार्टमेंट किचन का है,
किसी फलाने का डिपार्टमेंट मैकेनिकल का है, किसी का सीएस का डिपार्टमेंट, कोई भाई आपका एमबीबीएस कर रहा है तो साहब उसको डॉक्टरी का डिपार्टमेंट दे दिया गया। ऐसा है क्या साहब? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा है तो सर आपका घर नहीं है, फिर वो कॉरपोरेट ऑफिस है। आपको आप इनफॉर्मल लेटर नहीं लिख रहे हो साहब, तो फॉर्मल लेटर लिख रहे हो आप। ठीक, तो आपके लेटर को फॉर्मल लेटर कंसिडर करा जाएगा और आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा कि साहब आप कौन से रूम नंबर 10 में जाना है। आपका लेटर जिसमें आपका छोटा भाई रहता है उस रूम नंबर में जाना, फिर तो आपका फॉर्मल लेटर हो गया। लेकिन अगर आपका घर है तो सर घर में रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता। घर में कोई भी आपके लेटर को रिसीव कर सकता है। डाकिया आया, पोस्टमैन आया, आपके किसी को भी दे देगा। आप कोई भी आपका लेटर रिसीव कर सकता है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोई भी। ठीक है, इस वजह से सर रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पर लिखना पूरी तरीके से क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, पूरी तरीके से रिसीवर्स एड्रेस गलत होगा। दूसरी बात सर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा जाता? सब्जेक्ट इस वजह से नहीं लिखा जाता क्योंकि ये माना जाता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना सर, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास इतना टाइम है कि वो आपके लेटर को पढ़ सकें साहब। उनके पास इतना टाइम क्रंचेस नहीं है कि सर आपके लेटर को नहीं पढ़ पाए, इतनी बिजी फैमिली। तो ऐसा तो फैमिली में साहब होता नहीं है। इस वजह से सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि फैमिली हमारी पूरी इस बॉडी को, बॉडी ऑफ लेटर पढ़ने के सक्षम है। उसके पास इतना टाइम है कि इसे अपने, एक फादर के पास इतना समय है कि अपने बेटे के लेटर को पढ़ सके साहब। एक लड़के के पास इतना समय है कि अपने पिताजी के लेटर को पढ़ सके साहब। ठीक है ना, वो इमोशन को फील कर सके। वो सब्जेक्ट जैसे चीज़ों से वो उसने पढ़ लिया, ठीक है हाँ बाबूजी क्या कर रहे हैं, पूछें हाल चाल पूछें, ऐसा नहीं। ये फिर नहीं, इसी वजह से सब्जेक्ट को यहाँ पर स्किप किया गया है। हमारे इंग्लिश के लोगों ने बताया, जो भी लेटर है उसको बताया, उन्होंने पूरी इमोशनली चीज़ों को सेट करा है कि अगर सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा तो लड़का सिर्फ फादर के अपने लेटर को सब्जेक्ट से पढ़ेगा, जो कि गलत है। क्योंकि एक्चुअल इमोशन तो सर यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ बॉडी ऑफ लेटर में। ठीक, इसी वजह से यहाँ पर आपका क्या होगा, रिसीवर्स एड्रेस ये नहीं होगा। दूसरा आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होगा इनफॉर्मल लेटर में। नेक्स्ट नेक्स्ट है, आप फादर को लिख रहे हो तो डियर फादर, ब्रदर को लिख रहे हो तो डियर ब्रदर। ठीक है, जो भी वहाँ पर लिखना, आप वहाँ फादर ब्रदर मत लिख देना, आपका जो भी लिखने को जिसको कहा जाएगा उसको लिखना। उसके बाद फिर आई होप, आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, पिंक ऑफ हेल्थ, जिस चीज़ से भी आप शुरू करना चाहो। एंड आई होप, एंड आई होप यू आर आल्सो, यू आर टू, यू आर आल्सो लिखो, यू आर आल्सो इन पिंक ऑफ हेल्थ, इन द सेम, इन द सेम यू। या फिर अगर आप टू लिख सकते हैं, एंड आई होप यू टू, आप इसको भी लिख सकते हो। अगर इतना नहीं तो अगर आर लिख दिया सर तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, यू आर इन द सेम। ठीक, आपने पूरा बॉडी ऑफ लेटर लिखा। उसके बाद फिर एक लाइन का यहाँ गैप, जैसा मैंने बताया, कहाँ कहाँ का एक एक लाइन का गैप कहाँ कहाँ करना है सर। सेंडर्स एड्रेस के बाद यहाँ करना है, डेट के बीच में। डेट के बाद फिर जब आप सैल्यूटेशन लिखोगे डियर फादर, यहाँ पर एक लाइन का गैप होगा। उसके बाद फिर डियर फादर के बाद जब बॉडी स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर भी एक लाइन का गैप होगा, एक कॉलम का गैप। फिर आपने बॉडी लिख दिया तो फिर यहाँ पर एक कॉलम का गैप होगा, योर लविंगली योर अफेक्शनेटली लविंग एक्स वाई जेड। हाँ सर, एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ कि अगर इनफॉर्मल लेटर है तो इस इनफॉर्मल लेटर में आपको क्या, योर लविंगली योर अफेक्शनेटली योर लविंग, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंसियरली आप नहीं लिखोगे। अगर सिंसियरली लिखना होगा तो फिर आपका फॉर्मल लेटर हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि फॉर्मल लेटर में आपका योर सिंसियरली योर ट्रूली योर फेथफुली, इस बात को आप रट लो कि अगर फॉर्मल लेटर है तो आपको क्या लिखना है, योर सिंसियरली योर ट्रूली योर फेथफुली लिखना होगा। अगर आपका इनफॉर्मल लेटर है तो साहब आपको योर लविंगली योर अफेक्शनेटली योर लविंग, ये वर्ड आपको यूज़ करना है। ठीक है ना सर। ठीक, ये हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या करना, वही जो हम बचपन में खूब लिखते हैं चाइल्डहुड में। ठीक, बचपन में जो हमने किया, लिखा प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल, उसके बाद फिर आपने स्कूल का नाम लिखा, उसके बाद फिर क्या, एक लाइन का गैप, उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, डेट, डेट का फॉर्मेट सेम है जैसा हमने डिस्कस किया, उसके बाद फिर से क्या, एक लाइन का, एक कॉलम का गैप, उसके बाद फिर सब आपका होगा, उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमेशा कैसे रहेगा, प्रिसाइज, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से हम क्या ले सकते हैं, लीड ले सकते हैं, एग्जामिनर पर हम इम्पैक्ट बना सकते हैं। उसके बाद फिर सैल्यूटेशन सर मैडम, उसके बाद फिर जो भी आपका जो भी कंटेंट जो भी लिखना हो आप वहाँ पर उसको कंटेंट लिखेंगे। उसके बाद फिर से एक लाइन का एक कॉलम का गैप, उसके बाद योर ओबीडियंटली, यहाँ पर क्या लिखोगे सब, योर ओबीडियंटली, इस बात को यहाँ ध्यान रखना, योर ओबीडियंटली ये इंपॉर्टेंट है, योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड, अगर कुछ नहीं दिया गया तो एक्स वाई जेड, अगर नाम दिया गया है कि आप कौन हैं तो सब आप वहाँ पर अपना नाम, जैसे अगर दिया गया हेमचंद्र, मैं हेमचंद इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि सी एच एस एल में हेमचंद आया था, ठीक है, और हेमचंद में भी आपका ये हेमचंद था, सॉरी, जो हेमचंद में भी इस तरह से हेमचंद आपको लिखना था, हेम, उसके बाद फिर सी एच ए एन डी, मतलब कहने का है कि बीच में गैप था, यहाँ पर बीच में गैप था, तो हमको अगर गैप नहीं दिया गया है ना तो सर हम इस तरह से हेमचंद नहीं लिखेंगे, अगर वहाँ पर पूरा गैप दिया गया है तो उसको गैप दो, अगर गैप नहीं दिया गया है तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखना, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लिखना है, उसमें कोई भी चांस नहीं देना एग्जामिनर को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है सर हमको क्या क्या टर्म्स यूज़ करना है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। अगर आप अपने फादर और मदर को लिख रहे हो, कोई सन है, आप अपने फादर और मदर को लिख रहे हो, रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड मदर, कोई ब्रदर या सिस्टर को लिख रहे हो आप तो डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, या किसी कज़न को लिख रहे हो, ठीक है, किसी कज़न को, किसी सिस्टर को, किसी ब्रदर को लिख रहे हो तो आप डियर ब्रदर, डियर सिस्टर या डियर कज़न वर्ड यूज़ करोगे। ठीक, और आपसे जो शॉर्ट टर्म्स जो भी एक्रोनिम्स जो होंगे क्या है, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है, पीटीओ का मतलब प्लीज टर्न ओवर होता है, पन्ना पलटिए, ईएनसी का मतलब इनक्लोज्ड विथ होता है। ये जब आप कभी भी कोई भी ऑफिशियल लेटर देखते होंगे जो कि फॉर्मल टाइप का होता है, उसमें आप देखे होंगे कहीं कहीं आपको सीसी लिखा हुआ मिलेगा, मतलब किसको किसको गया हुआ है, तो एक आप देखे होंगे कि पीएमओ को गया है, एक दिया गया है कि स्टेट, यू स्टेट क्या, किसी को आप देखोगे उसमें मेंशन रहता है होम सेक्रेटरी, कुछ इस तरह से जिस किसी गया हुआ है ना सर, तो उसमें मेंशन रहता है पूरी तरीके से, सीसी वही होता है। आप अपना मेल आईडी जब देखते होंगे, मेल आईडी में भी सीसी का ऑप्शन होता है, आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, मेल आईडी में जब आप सेंडर्स को एड्रेस, जिसका सेंडर्स का मेल आईडी डालोगे उसके बाद उसमें सीसी का ऑप्शन भी होता है, तो किसी और को आप उसमें कार्बन कॉपी देना चाहते हो तो आप उसमें दे सकते हो, आपकी मेल आईडी में भी ऐसा फैसिलिटी दिया गया है। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो ध्यान रखना है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वाइल राइटिंग टू एडिटर यूज डियर सर, ठीक, डियर सर और मैडम, आप उसके अलावा एडिटर के अलावा किसी को लिखोगे तो डियर सर और मैडम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक क्या है ना, जब आप किसी एडिटर को लिख रहे हो तो डियर वर्ड नहीं यूज़ करोगे, देखो यहाँ पर सर, एक चीज़ यहाँ पर करेक्शन क्या है, आप डियर वर्ड नहीं यूज़ करोगे, यहाँ पर सर और मैडम डायरेक्टली, जब आप किसी एडिटर को लिख रहे होगे सर और मैडम, अदरवाइज आप किसी और को लिख रहे हो, किसी भी और अदर मतलब ऑफिशियल एड्रेस लिख रहे हो, मतलब ये तरीके से एक फॉर्मल लेटर हो जाएगा, तो ऐसे केस में आप डियर सर और मैडम यूज़ करोगे, अदरवाइज अगर किसी न्यूज़पेपर के बारे में आपको लिखने के लिए आ गया तो आप केवल सर और मैडम प्रेफर करोगे। ठीक, तो आज ये अंतिम था और हमने पूरा एसए आज देख लिया, ठीक है ना सर, आई थिंक कि हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ लेटर के बारे में, कि लेटर को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, उस लेटर का फॉर्मेट क्या है, वो सब हमने आज पूरी तरीके से देखा। साहब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर आप सर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपना प्यार दें हमारे चैनल को, प्रताप कंसेप्ट को, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, और हमारा एक अपना परिवार है,
प्रताप कंसेप्ट्स। और ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल के थ्रू अपना परिवार नहीं है। हम जुड़ेंगे, टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, जो भी हमारे इश्यूज होंगे उसको कंसिडर करेंगे, उसको कंसल्ट करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी गाइडेंस चाहिए मैं प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूँगा, और एक फैमिली मेम्बर की तरह आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी यहाँ पर। ठीक है सर, इस चैनल का बनाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम एज ए कॉरपोरेट इसको ट्रीट करें। बस हमारा जो भी चैनल होगा वो हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह होगा, और हम इसमें अपने आपस के सुख दुख को यहाँ पर बात करेंगे, और जो भी इशूज़ होंगे उसको कंसिडर करेंगे, कंसल्ट करेंगे। और जो कोई भी नया स्टूडेंट्स होगा उसको कैसे जो भी मतलब गाइडेंस देने की ज़रूरत होगी उस चीज़ को हम प्रॉपर दिया जाएगा इसको। इसलिए सर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल से जुड़िए, और इस पे जो भी कंटेंट आ रहे हैं उसको देखिए, चाहे वो जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उसको देखिए। आपके लिए बेहतर एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है इस प्रताप कंसेप्ट के थ्रू। ये अपना आपका परिवार है, छोटा सा परिवार है सर। और जो भी यहाँ पर है सर वो केवल केवल मुझे ही टैकल करना पड़ता है। इस वजह से अगर थोड़ा सा लेट हो जाए किसी चीज़ में, अप एंड डाउन्स कहीं भी आपको देख लें तो साहब इसको इग्नोर करिएगा, उसको क्षमा करिएगा, जो भी हमसे प्लस माइनस हो। फिलहाल मेरा ये नंबर है और अपनी टेलीग्राम आईडी ये है, आप ज्वाइन करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। आज प्रताप कंसेप्ट्स बहुत बेहतर कर रहा है और उम्मीद है बहुत बेहतर करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और मिशन 70 याद रहना चाहिए सर, 70 प्लस। ओके।